अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमाल हुसैन है और आज की वीडियो में हम लोग ब्रांड एनालिटिक्स को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या डेटा हमें निकाल के देता है। इस डेटा को हम किस तरीके से लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये दो मैं आपको यूजेज बताऊंगा। तो हम ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर ये फीचर जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अमेजॉन सर्च टर्म्स और बाकी फीचर जो है वो आप लोग खुद देख सकते हैं या हम किसी और वीडियो के लिए रख सकते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट चूज कर लिया, आप कोई कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं, सर्च टर्म कोई डालना है एसएन के थ्रू भी, एंड देन मंथली वीकली जिस भी किस्म की आपको रिपोर्ट चाहिए, एंड देन वो मंथ आपने चूज कर लिया। फरवरी का डेटा हम देख रहे हैं, तो ये डेटा हमारे पास निकल के आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक क्या होता है। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, फर्स्ट कर लें अमेजोन के कैटलॉग के अंदर टोटल 100 प्रोडक्ट्स हैं। उन 100 प्रोडक्ट्स को अमेजोन ने लिस्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 ऑल द वे टू डाउन टू 100, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट होगा वो अमेजोन का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला प्रोडक्ट होगा, और नंबर 100 पे जो होगा वो सबसे कम सर्च करने वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अभी फरवरी में हम देख सकते हैं जिस तरह से कोरोना वायरस की हमारी कंडीशन चल रही थी, तो उस लिहाज से N95 मास्क जो है वो सबसे ज्यादा सर्च करने वाला प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हैंड सैनिटाइजर और इस तरीके से बाकी जितना भी डेटा है वो आप लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें जो है ये सर्च टर्म हमें जो है ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के अलावा और क्या बताता है वो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ट्रैवल पिलो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। ट्रैवल पिलो हमने लिखा तो ये हमें बता रहा है कि इस कीवर्ड पे जो टॉप 3 लिस्टिंग्स हैं उनका डेटा दे रहा है। ये पहली लिस्टिंग का डेटा आ गया, सेम ये सेकंड लिस्टिंग के लिए और ये थर्ड लिस्टिंग के लिए। ठीक है, क्या डेटा दे रहा है? ये सबसे पहले उसका एसएन दे रहा है हमें, ठीक है, उसका प्रोडक्ट टाइटल दे रहा है और इसकी ये दो चीजें दे रहा है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्लिक शेयर और कन्वर्जन शेयर। क्लिक शेयर क्या होता है कि जितने भी लोग ट्रेवल पिलो लिखकर, ठीक है, लिख रहे हैं और लिस्टिंग्स पर क्लिक कर रहे हैं, उन लोगों में से 17.65% लोग जो है वो इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लिक शेयर होता है। कन्वर्जन शेयर ये होता है कि जितने भी लोग इस प्रोडक्ट पर आ रहे हैं, इस लिस्टिंग पर आ रहे हैं, उनमें से 2.47% लोग बाय कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है, इन दोनों को। फर्स्ट कर लें 100 लोग जो हैं वो ट्रैवल पिलो लिख रहे हैं और लिस्टिंग्स पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। उन 100 लोगों में से 17 लोग जो हैं वो इस लिस्टिंग पर जा रहे हैं, इस लिस्टिंग पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया क्लिक शेयर। और उन 17 लोगों में से 2.47% लोग, मतलब 4 लोग, 3 या 4 लोग जो है वो इस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। ये होता है हमारा कन्वर्जन शेयर, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सॉरी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कीवर्ड चूज किया है किड्स ट्रेवल पिलो, ठीक है। और इसकी हम जो है सेकंड नंबर की जो है वो हम देख लेते हैं, किड्स ट्रेवल पिलो, ये ठीक है। इसका अगर हम, और जो टॉप अगर हम प्रोडक्ट देखें, ठीक है, तो उसका जो है कन्वर्जन शेयर 9.4% है और क्लिक शेयर 15.8% है। हमें उन लिस्टिंग्स को रेफरेंस पॉइंट बनाना है जिसका कन्वर्जन शेयर ज्यादा हो, क्लिक शेयर कम हो। मैं रिपीट करता हूँ, कन्वर्जन शेयर ज्यादा हो, क्लिक शेयर कम हो, तो ये जो है हमारे लिए नहीं होगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसका कन्वर्जन शेयर कम है। अगर हम इसका सेकंड प्रोडक्ट देखें तो इसका कन्वर्जन शेयर ज्यादा है क्लिक शेयर से, ठीक है, तो इसको हम रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। तो हम पहले ये इसको ओपन कर लेते हैं, इस कीवर्ड को, ठीक है, देन इस लिस्टिंग को, देन हम जो है, जो हम जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, जो कि अच्छी लिस्टिंग होगी, उसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस कीवर्ड को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये कीवर्ड आ गया किड्स ट्रेवल पिलो। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखें इस ब्रांड ने, ये जो है वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड लगाया है इसने, और इसने कितना अच्छा इन्होंने लिखा है, इट्स सेव माय चिल्ड्रंस नेक ड्यूरिंग आवर 4 आवर ट्रिप, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉब्लम को इसने ट्रिगर किया है, और डायरेक्ट ये जो भी रीड करेगा और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और वो चीज बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया नंबर 1 पे जो था, ठीक है, जिसको हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाना। देखें ये डिस्प्ले ऐड भी चला रहा है और ये ऑर्गेनिकली भी पहले नंबर पर है, ठीक है। इसकी हम जो है वो, इन दोनों की हम वो देख लेते हैं,
लिस्टिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अच्छी वाली देखते हैं। देखें, इसका टाइटल जो है काफी अच्छा है। इसने किन लोगों किसके लिए है ये भी बता दिया, फीचर्स क्या है ये भी बता दिए। ठीक है ना। और इसके बुलेट पॉइंट्स देखें, काफी अच्छी तरीके से एलिब्रेट हुए हुए हैं और काफी जो है ना ज्यादा यूज किए हुए हैं, काफी ज्यादा कीवर्ड्स पे ये इंडेक्सिंग करवा रहा है। और इसने जो है ये चीज भी यूज की हुई है कि शुरू के जो 3-4 वर्ड्स हैं उसको इन्होंने कैपिटलाइज भी किया हुआ है। ठीक है, ताकि लोग डायरेक्ट ये चीज रीड करें और फर्दर अगर इसमें रीड करना है तो फिर वो आगे ये पूरा रीड करें। इमेजेस अगर हम इसकी देखें तो काफी अच्छी इसने इमेजेस रखी हुई हैं। पहली इमेज जो मेन इमेज होती है वो जाहिर सी बात है व्हाइट बैकग्राउंड पे रखनी होती है, अमेजोन की पॉलिसी है ये, तो अच्छा इसने व्हाइट बैकग्राउंड पे रखा है। सेकेंडली देखें, ये अच्छे से इसने जो है वो राइटिंग यूज की है, पैटर्न यूज किए हैं, कलर्स यूज किए हैं। देन ये सेफली यूज किया जा सकता है ये। ठीक है, देन लाइफस्टाइल इमेज काफी अच्छी है, ये देखें काफी अच्छी है। देन फीचर्स बता दिए इसने और एंड में वीडियो भी डाल दी। ठीक है, ईबीसी भी ऑफ कोर्स ये यूज कर रहा होगा क्योंकि वीडियो है इसके पास। ठीक है, ईबीसी देखें इसका कितना अच्छा है। देखिए सब हर चीज मैच हो रही है इसके प्रोडक्ट के कलर से और फिर राइटिंग से, हर चीज से। अच्छा, अब हम देखते हैं ये टॉप पे था। ठीक है ना, ये टॉप पे था प्रोडक्ट, और इसकी हम देखें अगर तो कीवर्ड तने टाइटल तो फिर भी ठीक है, सही है, लेकिन इसके बुलेट पॉइंट्स देखें कितने कम कीवर्ड्स पे ये इंडेक्सिंग करवा रहा है और रीड करने का भी दिल नहीं कर रहा कंप्लीटली। इमेजेस की देखें तो ये पहली ठीक है व्हाइट बैकग्राउंड पे करनी चाहिए, लेकिन सेकंड देखें, सेकंड भी इसने जस्ट ऐसे ही रख दिए है ना, इतना ज्यादा कोई खास कुछ वो नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। ये पिक्चर थोड़ी बेहतर है, इसको भी अगर वो फीचर्स कुछ इस तरीके से बता देता। वीडियो इसने भी डाली हुई है। अच्छा, है ये प्रोडक्ट किड का, इसमें टाइटल में लिखा हुआ है किड, और वीडियो में ये बड़े लोग दिखा रहे हैं। ठीक, हो सकता है आगे वीडियो में वो बच्चे भी दिखा रहा हो, बट स्टिल। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसको हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाना, हमें इस लिस्टिंग को रेफरेंस पॉइंट बनाना है। तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि तो ये वाली लिस्टिंग पहले नंबर पे क्यों है। सिंपल सा जवाब अगर आपने गौर करें तो इसके आप रेटिंग्स देखें, 7771 रेटिंग, और जो इसको टक्कर दे रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की आप रेटिंग देखें 25, जस्ट 25। तो रेटिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई नो कि होता है फीचर, लेकिन देखें आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके अपनी लिस्टिंग अच्छी बना के आप किस तरीके से 7771 रेटिंग वाले को आप मात दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इसकी अच्छी है कि इसने देखिए कितने अच्छे कलरिंग यूज की हुई है। ट्रैवल और किड, ये दो चीजें मेन है। तो जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो स्टार्स वगैरह आपको नजर आते हैं, और बच्चों को स्टार्स और ये कलरिंग बड़ी अच्छी लगती है। और इसके बरस अगर हम ये देखें तो इसने देखें कोई इस तरीके की कोई डिजाइन नहीं की। ठीक है ना, जस्ट सिंपल सिंगल कलर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इस प्रोडक्ट को हम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका भी सेम एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट है किड्स ट्रेवल पिलो, बाय द वे ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम भी और इसकी सेल्स वगैरह भी अच्छी हैं। तो अगर आपका सेम प्रोडक्ट है तो आप जो है वो इस लिस्टिंग को अपना रेफरेंस बनाकर इससे आप आइडियाज लें। सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये ब्रांड जो है वो आपको अमेजोन से कह के आपकी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस करवा सकता है। ठीक है, तो सेम नहीं करना, आपने आइडियाज लेने हैं और इसी तरीके से फिर आपको रेप्लिकेट करना है। ठीक है, ये देखें अच्छा टोटल रेवेन्यू है, और ये देखें कितना अच्छा उठा रहा है 137K पर मंथ। ठीक है, और ये देखें 7913। तो ये हमने देखा कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये टूल आप ब्रांड एनालिटिक्स का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आते हैं अपने दूसरे यूजेज की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट हंटिंग। देखें, फर्स्ट कर लें आपके जहन में एक आइडिया कि मैं कुछ ट्रैवल पिलो पे करना चाहता हूँ, कुछ ट्रैवल पिलो से रिलेटेड मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ट्रैवल पिलो लिखा। अब ट्रैवल पिलो से रिलेटेड जो ये टूल आपको वो कीवर्ड्स निकाल के देगा जो बहुत ज्यादा सर्च करने वाले हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सर्च करने वाले हैं, और उनका उनका जो है वो उनका यूसेज, उनकी डिजाइन, उनका जो है वो फीचर आपको बता देगा। फर्स्ट कर लें, देखें ट्रैवल पिलो मैंने लिखा, आपने देखा ट्रैवल पिलो। अच्छा, ट्रैवल पिलो फॉर एयरप्लेन, ये भी एक जो है ना बड़ा जबरदस्त एक वो है ना प्रोडक्ट है कि सिर्फ एयरप्लेन को टारगेट करूंगा, मैं एयरप्लेन ही दिखाऊं और कोई चीजें ना दिखाऊं। देखें एयरप्लेन यहाँ पे भी है, एयरप्लेन यहाँ पे भी है। ठीक है, और देखें एयरप्लेन जो है वो यहाँ पे भी है। इसका मतलब एयरप्लेन एक बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाने वाला कीवर्ड है इसके इस निश के अंदर। ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेटेबल ट्रेवल पिलो। अच्छा, ये भी एक सब कैटेगरी है ट्रेवल पिलो की कि इन्फ्लेटेबल ट्रेवल पिलोज। ठीक है ना,
इसमें मेमोरी फॉर्म भी आते हैं, इसमें नॉर्मल फॉर्म वाले भी आते हैं, ये मेमोरी फॉर्म भी आ गया। ठीक है, अच्छा किड्स भी फिर आपके पास आ गया कि किड्स भी तो एक निश है, सब निश है ट्रैवल पिलोज की, ठीक है ना, और उसको भी टारगेट किया जाता है। तो आपने जो है वो, होता ये है कि देखें लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग में ये आती है, लोग बहुत ज्यादा बड़ी जो कॉम्पिटिटिव जो निश होती है उसमें जा रहे होते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको वहां जाने की, आप सब निशेस ढूंढें जिसका जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन कंपटीशन वहां पर ना हो, लोगों ने वहां एक्सप्लोर ही ना किया हो। तो ये एक्सप्लोरेशन के लिए कि फर्दर निशेस कौन कौन सी हो सकती है उसके लिए बड़ा अच्छा टूल है ये। उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, उसकी जो है वो प्रॉब्लम क्या लोगों को फेस हो रही है। जिस तरीके से एक और मैंने पढ़ा था कि एक लोग जो है वो स्मॉल ट्रेवल पिलोज लिख के भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कुछ ऐसा पिलो बनाएं कि जो है ना जो बहुत कॉम्पैक्ट हो, बस बंद हो जाए रबड़ से और कहीं से भी पाउच में लेके लोग घूमें, ठीक है ना। तो बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आपको डिजाइन के भी यहाँ से मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सम अप करें अपनी वीडियो को, तो दो चीजें हमने देखी कि किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए रेफरेंस पॉइंट ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस टूल। एंड सेकेंडली प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज, डिफरेंट वेरिएंट्स के, डिफरेंट फीचर्स के, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगेन मैं हाईली जो है वो ये जो है टूल यूज कर रहा होता हूँ जब भी मुझे अपने क्लाइंट्स की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, तो उसको मैं इधर जरूर जो है इस टूल को जरूर यूज करता हूँ। देन अगेन और भी चीजें होती है जिनको आपको देखना होता है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।